प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मुझे जीसस की एक स्टोरी याद आ रही है जिसमें जीसस अपने सारे चेलों को बताते हैं कि उनकी संख्या क्या होएगा आगे चल कर के। क्योंकि जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं, और वो तो खुद ही परमेश्वर का ही रूप थे, तो उनको तो पता ही था कि क्या होने वाला है। और इसकी प्रोफेसी बहुत टाइम से हो रही थी कि एक मसीहा आएगा जो कि हमारे पापों के लिए बलिदान होगा। तो इसीलिए उन्होंने खुद को बलिदान किया। लेकिन जो जानते नहीं हैं स्टोरी, तो वो कहते रहते हैं कि जीसस ने खुद को नहीं बचाया तो वो कैसे लोगों को बचाएगा। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों अपने आप को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया था कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे और लोगों को उद्धार देंगे, राइट। तो अब जीसस जब अपने चेलों को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा और मुझे क्रॉस पर बलिदान होना पड़ेगा, तो उनका जो प्रिय चेला होता है वो उनको कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा और मैं तो तेरे लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो फिर जीसस उसको उसके आगे का भी बताते हैं कि आज ही तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और वही होता है कि जब जीसस को पकड़ लेते हैं तो सब में भय छा जाता है। और फिर पतरस जाता रहता है, देखता रहता है कि जीसस के संग क्या हो रहा है। तो लोग उसको पहचानते हैं। एक उसको कहता है कि तू भी इनके साथ था, तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो नहीं था। फिर एक लेडी उसको बोलती है कि तू भी तो इसी के साथ था, तो वहाँ पर भी मना करता है कि नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। फिर एक और उसको पूछता है, और जब वो लास्ट टाइम डिनाई करता है तो फिर जो मुर्गा होता है वो बांक दे देता है। और जीसस ने उसको यही कहा था कि जब तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा तो मुर्गा बांक देगा। फिर उसको याद आता है कि जीसस ने मुझे ऐसे कहा था, राइट। और रोता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको डर तब हमारे अंदर डर छाता है जब हम आत्मिक रूप से मजबूत नहीं होते परमेश्वर में। जब हम परमेश्वर में आत्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो फिर हमको शारीरिक यातनाओं का और किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है, राइट। और हम किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर में अटूट हो जाता है। हमें पता है कि वो हमें कोई ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिससे हम घबराएं और डरें, राइट। लेकिन जब तक हम आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं तब तक हम मनुष्यों के कार्यों को देख करके डरते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और पौलुस भी यही कहता है कि अगर हमको परमेश्वर की आराधना करनी है तो हमें आत्मिक रूप से पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। जैसे कि पहली आज्ञा भी है नए नियम की कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने पूरे सोल से, पूरे दिमाग से प्यार कर। तो जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक हम क्या हैं, कच्चे हैं, डरपोक हैं, राइट। और तब तक हमको शैतान आजमाता रहता है। लेकिन वंस जब हम मजबूत हो जाते हैं, जब हमारा आत्मिक उन्नति होती है, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, तो फिर हम डेविड की तरह हो जाते हैं, जिसने गोलियत का साइज़ भी नहीं देखा और उसको मारने के लिए रेडी हो गया, और उसने मार भी दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ कौन है? गॉड है, राइट। फिर हम डैनियल की तरह हो जाते हैं
कि लोग मनुष्य उसको डराते हैं। वो राजा कहता है कि इसको शेरों की भूखे शेरों के पेट में डाल दो, और वहाँ से भी भूखे जो शेर होते हैं खुदा उनका मुंह बंद कर देता है। वो कुछ भी नुकसान नहीं कर पाते उसका। हमारा विश्वास फिर उनकी तरह होना चाहिए, अरशद मेशक शदरक की तरह, कि उनको वो जलती हुई आग में डाल देता है, लेकिन आग भी उनको जला नहीं पाती। तो इसको हम कहते हैं आत्मिक उन्नति, और इसके लिए हमें खुद को जांचना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वाले स्टेप्स में पहुँचे हैं कि नहीं है। अगर हम नहीं पहुँचे हैं तो हमें यत्न करना चाहिए। हम लोग अपने जीवन में प्रायोरिटी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देते हैं जिनका हमको पता है कि ये ऑन टाइम होनी चाहिए, और होनी ही चाहिए, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है, राइट। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अभी हम जी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमें अनंत जीवन का हमसे वादा करता है, क्योंकि हमने जाना है। तो यही है, जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। हमें कोई भी नेगेटिव आइज़ देख नहीं सकती है, कोई भी बेवजह के इंसान हमसे बातचीत नहीं कर सकता है, और खुदा ऐसे हमको रखता है जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को रखती है अपने पंखों तले, वैसे वो हमें सबसे छुपा के रखता है। वो हमें उनमें जाहिर करता है जिनका उसको पता होता है कि दे आर गुड सोल, और इनकी उन्नति के लिए उसका दिखना ज़रूरी है। और वो हमारे जीवनों में लोग भी ऐसे लाता है जिनके जीवनों में ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो परमेश्वर फिर हमको यूज़ करने लगता है। हमारा खुद ही से मन नहीं करता है किसी भी ऐसे लोगों से बातचीत करने का। सिर्फ हम उन लोगों से ही बातचीत करते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है। उनके संग हमको रहना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये परमेश्वर की मर्ज़ी है। और हमें अकेला रहना बहुत पसंद आता है, और हम हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सच में वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर को अपना लेते हो तुम एक नई सृष्टि बन जाते हो। हमारा सोचना और ज़िंदगी को अलग तरीके से देखना, ये हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो होपफुली आज का वचन सबको समझ आया होगा। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।